नमस्कार बच्चों, वेलकम टू लेस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे अबाउट हाउ टू डिवाइड टू पोलिनोमियल्स। सो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। पोलिनोमियल्स बेसिकली अलजेब्रा के ही पार्ट होते हैं व्हिच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सिंबल, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। ठीक है। जब भी आप डिवीजन करोगे पोलिनोमियल्स का तो आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। वो रूल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि जब भी आप डिवाइड करोगे हमेशा कांस्टेंट को आप कांस्टेंट से डिवाइड करोगे और हमेशा आप वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करोगे। जब भी आप वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करोगे इसमें एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप दो सेम वेरिएबल्स को या दो सेम बेस को डिवाइड करते हो, सपोज की पावर m है, इसकी पावर n है, तो जब भी आप सेम बेस को डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इट विल बी पावर m माइनस n। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। सो कुछ एग्जांपल समझते हैं। कैटेगरीज इसमें दी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी इज डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि एक मोनोमियल को आप मोनोमियल से कैसे डिवाइड करोगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर? We have given that is 8x square y power 3 divided by 2xy। अब मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा जब भी हम डिवाइड करेंगे आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है नीचे की तरफ, तो x की पावर नहीं तो 1 एज्यूम करोगे। जब भी कोई पावर नहीं होती तो आप क्या करोगे, 1 एज्यूम करोगे। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर 1, बिकॉज 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 2। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 4xy स्क्वायर। जो भी पावर 1 होती है उसको आप शो नहीं करते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि -15x² डिवाइडेड बाय 5x। अगेन द सेम थिंग, आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो -15 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, -3। अगेन जब आप डिवाइड करोगे पावर नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे 2 और 1 को, सो इट विल बी x पावर 1। तो इसको हम लिखेंगे x पावर 1 और y एज इट इज रहेगा, बिकॉज नीचे कोई भी y नहीं है। तो फर्दर इसको क्या लिखोगे आप, -3xy, बिकॉज 1 पावर को हम शो नहीं करते। ठीक है। तो आई थिंक मोनोमियल से मोनोमियल का आपको डिवीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू डिवाइड पोलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि एक पोलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करोगे आप। तो इसको समझने के लिए इसको कैसे लिखना है, 6x पावर 5 एज इट इज प्लस 18x पावर 4 एज इट इज। अब जो डिवाइड में जो मोनोमियल आपको दिया हुआ है 3x², इसको आप इंडिविजुअली लिखोगे दोनों जो भी टर्म्स है उनके नीचे, बिकॉज ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह वर्क करता है। मतलब जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हो, इंडिविजुअली डिवाइड करते हो, ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, इंडिविजुअली इसको लिखोगे आप हर टर्म के नीचे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3x² लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म्स को, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3 विल बी 3, और x पावर 5 अपॉन x पावर 2 विल बी x पावर 3। क्यों, बिकॉज पावर सब्ट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 3 6 हो जाएगा, और अगेन x पावर 4 डिवाइड बाय x पावर 2 क्या हो जाएगा, x पावर 2, बिकॉज पावर सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो इसको भी आप लिखोगे 20x³ y, ठीक है, प्लस 12x² y², और 2xy को आप इंडिविजुअली लिखोगे, डेट इज 2xy। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, डिवाइड बाय 2xy। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 10। ठीक है। x³ डिवाइड बाय x, तो x³ डिवाइड बाय x अभी हमने देखा क्या होता है, x² होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, y से y कट हो जाएगा, तो y से y कट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं नीचे की तरफ, क्योंकि y से y कट हो चुका तो नीचे कोई y रिमेनिंग ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 12 अपॉन 2 विल बी 6। x² को आप x से डिवाइड करोगे तो अगेन 2 माइनस 1, बिकॉज कोई पावर नहीं तो 1 एज्यूम करेंगे, तो x² अपॉन x विल बी x ओनली। ऐसे y² y अपॉन जो y आपको दिया हुआ है इट विल बी y ओनली। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी इज डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा डिवीजन का वे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते इसको, मतलब एक मतलब कि इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकते इसको। ठीक है। तो आप उसको प्रॉपर एक ट्रेडिशनल जो डिवीजन वे होता है उसी वे में करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इसको समझने के लिए आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट इज 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद x प्लस 1, तो ट्रेडिशनल वे ही यूज हो रहा है इसमें। अब आपको क्या देखना है, इसे फर्स्ट टर्म देखनी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x² है। मतलब मुझे x को 2x² की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, एक तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज वहां पे 2 मुझे चाहिए, और x से x² कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब मुझे एक x और चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हो, नॉर्मल डिवीजन में जैसे सपोज करो आप डिवाइड करते हो 2 को डिवाइड 12 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या होता है 6, 2 into 6 12 एंड रिमाइंडर इज 0। तो हम क्या देखते हैं कि भाई 2 into 6 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि भाई जब आप इसको जो 2x है 2x को जब आप x+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे, जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिशनल डिवीजन में करते हो, तो वही सेम होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके अंदर क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 2x विद x+1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो यहाँ हो जाएगा 2x into x x स्क्वायर और 2x into 1 विल बी 2x। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम नीचे की तरफ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, नॉर्मल इसी वे में करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब क्या होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन आप जब अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन होता है हम क्या करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनका साइन चेंज कर दोगे, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 3x minus 2x, इट विल बी 1x, 1x होगा तो 1 को आप रिप्रेजेंट करो चाहे मत करो एक ही बात है, और रिमेनिंग जो +1 है इट विल बी एज इट इज। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो x+1 है और यहाँ पे जो x+1 है वो एज इट इज है, तो हम कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +1 लिख देंगे, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, तो इट विल बी x+1 और x+1 अब साइन चेंज करना पड़ेगा बिकॉज सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, साइन चेंज होगा तो क्या होगा, दोनों कट जाएंगे एंड द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक तरह से 1 ही है। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर नहीं होता 1 एज्यूम करते हैं, तो रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मींस जो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे इन एक्सप्रेशंस को तो आंसर क्या आएगा आपका 2x + 1। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ना यहाँ पे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है इस तरह से आपको, तो इसमें लिखेंगे हम 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट डिग्री अरेंज करना, अगर अरेंज्ड नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे सारा हायर ऑर्डर से लोवेस्ट ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ 5x³, मतलब मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली तो मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x स्क्वायर से x³ करेंगे तो एक x चाहिए होगा आपको। जब 5x को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे 5x को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 5x³ माइनस का 10x और प्लस का प्लस का 10x स्क्वायर एंड लास्ट विल बी 15x। तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप लिखोगे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ इसको रिप्रेजेंट करना है, मल्टीप्लाई का जो भी प्रोडक्ट जो भी आता है उसको आप नीचे की तरफ लिखते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x³ माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 15x। अब सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे -4 + 10 है तो इट विल बी 6x स्क्वायर, बिकॉज 10 जो है बड़ा है वो पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया हमने, तो पॉजिटिव साइन रहेगा। -15 + 3 विल बी माइनस का 12x और जो 18 है दैट विल बी एज इट इज, को आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ 6x स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई में, ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए होगा, 6 चाहिए होगा मल्टीप्लाई में, बिकॉज x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मुझे 6 की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 18। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको आप यहाँ पुट करोगे, तो इसको जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 विल बी एज इट इज। सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज करोगे आप, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो रहा है, सारे कट गए, देखो सारे कट गए तो रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, योर आंसर विल बी 5x + 6। ठीक है, तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो देखो, हमें वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन में हमेशा आपको रूल ध्यान रखना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे और वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करोगे। जब भी आप डिवाइड करोगे आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो होगा, दो सेम वेरिएबल को डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड करना है तो आपको इंडिविजुअली डिवाइड करना होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से। इजी है, जो नॉर्मल आप करते हो डिवीजन उसी वे में रहेगा। उसके बाद आपको दिया पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन को जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको आप इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों के अंदर, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स में टर्म्स गिवन है उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बाकी नॉर्मल डिवीजन रहेगा, तो आंसर इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो इजीली।
और लास्ट हमारा क्या है, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक ट्रेडिशनल मेथड यूज होगा जिसमें आप इस तरह से इसको वर्क करोगे जो अभी हमने सीखा, इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हमने सीखे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा हाउ टू डिवाइड टू पोलिनोमियल्स की भाई पोलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। सो अगर आपकी कोई और भी डाउट्स है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज डू इट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट सब्सक्राइब, एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। सो बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। धन्यवाद।